अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी मैं मुस्लिम टुडे वाले अबरार भाई की एक वीडियो देख रहा था जहाँ पर उन्होंने मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाइदी साहब का एक जो क्लिप लगाया जिसके अंदर वो वही अल्फाज यूज़ कर रहे हैं जो कि आज से कुछ दिन पहले इंजरम मोहम्मद रिजा साहब ने क्रिश्चियंस के रेफरेंस से यूज़ किए थे, यानी कि वो यहूदियों के रेफरेंस से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से वो अल्फाज यूज़ कर रहे हैं। तो चलें आप पहले अबरार भाई की ये वीडियो देख लें, बाकी बात हम बाद में करते हैं। लेकिन सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी साहब की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर मुफ्ती साहब नबी सलाम के लिए तो नहीं लेकिन ईसा सलाम के लिए सेम वही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो इंजनस साहब ने ईसाइयों के रेफरेंस से बयान किए थे। मुफ्ती साहब ये फरमाते हैं कि यहूदी हजरत ईसा सलाम को दज्जाल मानते हैं। सुन लीजिए, प्रॉफिट जीसस की आपके एतबार से मिडिल ईस्ट में आए, यरूशलेम में आए, ठीक है, यरूशलेम मिडिल ईस्ट में है, लेकिन उनकी टीचिंग का डोमिनेंस यरूशलेम में ही नहीं है, ठीक है। यरूशलेम में इस वक्त कौन है? यहूदी पावर में है। जो यहूदी हजरत ईसा को नहीं मानते, हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं, हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं, हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं। होल्ड ऑन, लेट्स कंप्लीट। नहीं, अब आप देखिए, अल्फाज ना बदलें। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आने ही थी कि इसके बाद इंजना साहब के स्टूडेंट्स ने शदीद एहतजाज किया, इस बात पर नहीं कि मुफ्ती साहब पर भी गुस्ताखी के फतवे लगने चाहिए, बल्कि इस बात पर कि वो अपने ही बयान करदा उसूल के मुताबिक अब यहूदियों की मुकद्दस किताब से ये साबित करें कि यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह दज्जाल मानते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इंजना साहब ने तो बाइबल से और बाकी दीगर क्रिश्चियन स्कॉलर्स की वीडियोस चलाकर ये बताया था कि वो सच में नबी सलाम के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुफ्ती साहब यहूदियों की मुकद्दस किताब से ये हरगिज साबित नहीं कर पाएंगे कि यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को दज्जाल मानते हैं, क्योंकि यहूदियों की मुकद्दस किताब में दज्जाल के लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं हुए। दज्जाल का कॉन्सेप्ट तो सिर्फ ईसाईयत और इस्लाम के अंदर देखने को मिलता है। जी तो मेरे भाइयों बहनों, आपने वीडियो देखी है। अब इसके कमेंट सेक्शन जब मैंने पढ़े तो वहाँ पर जो अली भाई के स्टूडेंट्स हैं वो ये बात कह रहे हैं कि देखें इंजरम मोहम्मद रिजा साहब की जेल से करामती जो ज़ाहिर हुई है, यानी कि ये करामत का वर्ड जो है तफन्नुन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। अब जब इंजरम मोहम्मद रिजा साहब ने क्रिश्चियंस के रेफरेंस से वो वर्ड यूज़ किया था ना, तब इस मुफ्ती ने जो बड़ा एक जो बयान रिकॉर्ड करवाया था और कहा था कि भाई अंजलि मिर्ज़ा ने तौहीन तो की है, इसकी कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। अब कानून जो अपना रास्ता इस बात से लेगा, इसने बड़े दिल दुखाए हैं, ये अब इसको चाहिए कि ये साबित करे। इस तरह की जो सारी बातें इस मुफ्ती ने की अपने उस बयान के अंदर। हालांकि इस मुफ्ती को अच्छे तरीके से पता था कि ये इंजरम मोहम्मद रिजा साहब नाउज़ बिल्लाह सफ़ुल्लाह कोई अपना अक़ीदा बयान नहीं कर रहे, नाउज़ बिल्लाह सफ़ुल्लाह ये किसी के रेफरेंस से बयान कर रहे हैं। और नकल कुफर ना बाशद, कुफर को नकल करने से बंदा काफिर नहीं हो जाता, ये हर बंदे को बात पता है। तो ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी इस मुफ्ती साहब ने अपना ज़ाती बुक्स निकाला, नफरत निकाली और इंजरम मोहम्मद रिजा साहब के ख़िलाफ़ इतना ख़तरनाक किस्म का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। अब इस मुफ्ती साहब ने इंजरम मोहम्मद रिजा साहब के हवाले से नाइंसाफ़ी की ज़्यादती की, तो आप देखें कि अब ये मुफ्ती अपने ही बिछाए हुए जाल के अंदर जाओ फंस चुका है। और आप देख लें किसने वो वर्ड यूज़ कर दिए हैं। अब इसको चाहिए कि ये साबित करे, यानी कि जैसे हमारे अबरार भाई मुस्लिम टुडे वाले ने कहा कि मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाइदी साहब यहूदियों की मुकद्दस किताब से ये बिल्कुल साबित नहीं कर सकते कि वहाँ पर इस तरह के अल्फाज यूज़ हुए। तो मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाइदी साहब ने जो असूल इंजनस साहब के ऊपर फिट किया अब उसी असूल के मुताबिक है, तो मुफ्ती साहब भी जब गुस्ताख साबित हो जाते हैं, यानी कि इनका अपना असूल ही जब उनके गले फिट हो चुका है। तो यहाँ से जब आप इन लोगों का हिसाब लगा सकते हैं।